गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एट लास्ट हम निकल रहे हैं बाहर। नड्डी से तो बाहर निकल गए, धर्मशाला से बाहर निकल रहे हैं एंड वी हैव डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो हमारा प्लान ये है कि हम कुद पे आज रुकेंगे और कुद से फिर हम नेक्स्ट डे चलेंगे जम्मू श्रीनगर हाईवे के लिए, कंटिन्यू करेंगे आफ्टर जस्ट वॉचिंग एवरीथिंग, वॉचिंग द सिचुएशन। सो फिलहाल तो ये अच्छा लग रहा है कि एक जगह पे स्टक हो गए थे, वो तो हम निकले, फंस ही गए थे एकदम ही। तो चलो देखते हैं क्या कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड तो नहीं रखा कुछ भी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर सिचुएशन। और रोड तो फिलहाल खुला ही हुआ है, हाईवे तो खुल ही गया है, जा ही रही हैं गाड़ियाँ, लाइट मोटर व्हीकल्स तो जा ही रहे हैं आराम से। तो और ट्रक्स भी जा रहे हैं, बीच बीच में वो कह रहे हैं थोड़ा रुक रहे हैं ट्रक्स वगैरह, जाम वाम लग रहे हैं, जो भी है वो बारी बारी स्ट्रेचेस में खोल रहे हैं, भेज रहे हैं गाड़ियों को। बट पॉइंट यही है कि मेन है कि वेदर बस ठीक रहना चाहिए, जिससे कि जो उन्होंने रास्ता जो बनाया है, जो मैंने जैसा देखा है, वो मिट्टियाँ डाल के है उन्होंने। इट इज़ अ मेक शिफ्ट रूट एंड एक और भी अल्टरनेटिव भी है, मुगल रोड है जहाँ 2 वे चल रहा है, और जो NH जो 44 वाला है वो तो यही है, पार्शियली है। बेसिकली उधमपुर पे ही हुआ था सबसे ज़्यादा बड़ा लैंडस्लाइड, तो थरर करके जो जगह है, तो वो इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी ने सारा करके उसको दिखा रहे हैं। बाकी डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। तो वहीं चल के ही पता चलेगा, हर चीज़ तो घर बैठ के तो अंदर नहीं पता चलती ना। और खुद तक भी हमको काफ़ी सिचुएशन पता चलेगी एक्चुअली। जो खुद इज़ अ प्लेस कटरा पटनी टॉप से 6 किलोमीटर पहले है। लास्ट ईयर हम गए थे सितंबर में, तो ब्लॉग्स इतने अच्छे हम डाल नहीं पाए, डाले तो थे लेकिन पिक्चर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। एंड देन इट वाज नॉट इन माय दिस अकाउंट स्पेशली क्रिएटेड फॉर डेविल ऑन व्हील्स, शी डेविल ऑन व्हील्स। बट जो भी है मैं बाद में उन ब्लॉग्स को भी डालूँगी, तो यू विल गेट टू सी कि क्लियर वेदर में हमारा ट्रिप कितना अच्छा था। हम लोग पूरा लद्दाख गए थे, तो अब ये लद्दाख तो डिरेल हो गया हमारा, बताइए आप लोगों को रीज़न। टाइम लाइन ख़त्म हो गई वहाँ की, तो हमारे दिन सारे ही निकल गए जितने सोचे थे। तो अब जितना टाइम बचा है, तो मेरा यही आइडिया था, मैंने कहा कि हम कश्मीर तो इंटीरियर्स कर सकते हैं आराम से, एक बार वहाँ पहुँचने की बात है, पहुँच जाएंगे, तो दैट मच टाइम वी हैव। तो अब यही कोशिश है हमारी, आखिरी कोशिश कि हम खाली हाथ में वापस जाए, तो मन ख़राब होगा उसमें। तो अब देखो भगवान कितना साथ देते हैं, और आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो देखो कुछ वी कैन फील गुड। एंड बट एनीवे अभी तो अच्छा एक्साइटेड फील हो रहा है कि एटलीस्ट हम बाहर निकले, तो इट्स अ बिग चेंज। नीचे उतरे हैं हम, धर्मशाला टाउन से बाहर आ गए हैं हम, ये छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इनके आउटस्कर्ट्स पे आ चुके हैं। सी यू ऑल अगेन। हमने अपने सारे स्टॉक्स, फूड स्टॉक्स वगैरह रिफ़िल करे, और दोबारा से कुछ ड्राई फ्रूट्स पे हमने ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि फूड कितना भी है तो स्पॉइल होने का थोड़ा डर रहता ही है। और यहाँ अब देखो, मतलब सबसे एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो रखी हैं अपनी तरफ से। तो बाकी यही है, देखो यहाँ थोड़ा धूप है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच बीच में बारिश फिर जोर पकड़ती है, हल्की हल्की आ जाती है एकदम से। सो वैसे रोशनी है, धूप है, देखो, सो इट्स गुड। धूप तो एनकरेजिंग लग रही है बड़ी। और ये वाया
है पठानकोट जाना होगा हमको, पठानकोट जम्मू एंड देन खुद। सो मैंने लाइक यू नो ये मेरी फ्रेंड का ही आइडिया था कि ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रख लें तो अच्छा रहेगा। बाकी हमने एक जोक भी करा कि डिपेंडिंग ऑन द गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, लेकिन बस ज़्यादा इमरजेंसी एक एक बादाम, एक किशमिश और एक वो रख लेंगे मुंह में और 2-2 ड्रॉप पानी पी लेंगे, चलते रहेंगे सर्वाइवल के लिए। सही है ना ऐशकान? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा ही आइडिया था। तुम्हारा तेरा आइडिया था, ये तुम्हारा क्यों बोला? ओ कितनी धूप है यहाँ, बढ़िया। ये तो लग रहा है सदियों बाद धूप देख रहे हैं हम। नहीं क्या सीन लग रहा है, वाह। वाकई कुछ भी बोलो, धूप से तो बहुत हिम्मत आ जाती है। एक्चुअली ये इस तरह की सिचुएशंस तो हुई नहीं ना कभी एनकाउंटर। मैं तो बारिश में बहुत ट्रैवल करती रही हूँ, बहुत गई हूँ, रादर चॉइस से गई हूँ बारिश में, और इस तरह के होते नहीं थे लैंडस्लाइड, तो इसलिए बड़ा सुंदर और अच्छा लगता था। और अब ये जैसी सिचुएशंस बनी तो इसमें तो फिर धूप का ही वैल्यू हो गई पूरी, और अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है धूप से। सो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है हमारी। सी यू ऑल। Continue on National Highway 154 for 7 kilometers. So दोस्तों, at last we are on the highway, National Highway 154. This leads to पठानकोट। उससे पहले नूरपुर भी आ जाता है। अब देखेंगे जो रास्ता गूगल आंटी बोलेगी हम वही लेंगे। बहुत बहुत दिनों बाद हवा लग रही है ताजी। ताजी हवा तो बहुत अच्छी थी नड्डी में, बेस्ट हवा थी उधर, ग्रीन एकदम ऑक्सीजन से भरी हुई। ये तो नीचे है लेकिन फिर भी मतलब एक फील जो थी ना, केज ड्रिंक वाली फील आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने एक ब्लॉग भी डाला था, छोटा सा था, पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, कि नड्डी बनी जंजीर शॉर्ट डाला था एक यूट्यूब पे, तो नड्डी जंजीर ही बन गई थी। उसके बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। फॉग, सुबह धूप निकलती थी 9 बजे तक, 10 बजे से ऐसी फॉग आती थी और रात तक फॉग ही फॉग। और नीचे जाना हो तो दिन में तो चलो होया, वापसी पे आते हुए रात हो गई और फॉग है, और वो रोड पूरी टूटी हुई थी, सारी जो कैंट रोड है धर्मशाला वाली, तो बहुत मतलब ऐसा हो रहा था कि अवॉइड करने लग गए नीचे जाना भी टाउन में। तो अब आप सोचो कि टाउन में जाना भी अवॉइड कर रहे हो तो बस ऊपर हो। फिर हमने वॉक का आनंद लिया खूब, बहुत मज़ा आया। घर से चौक तक, चौक से स्कूल तक, स्कूल से चौक तक, वो भी एक मैंने छोटा सा डाला था, लेकिन यही था कि इतना एंथुसियाज्म आ नहीं पा रहा था, तो इतना कोई सीरियसली मैंने कुछ बनाया नहीं। लेकिन अब होप कर रही हूँ कि बस प्रॉपर ये बने। और इनको मगर फ्रेंड्स मैं डालूंगी तब जब मैं उधमपुर थरड़ सेक्शन क्रॉस कर जाऊंगी, और आई विल बी एक्चुअली ऑन द वे टू श्रीनगर। ये सब आपको तभी अपलोड करूंगी, नहीं तो इस बार तब तक मैं नहीं करूंगी। ओके, ऑलराइट, सी यू ऑल। ये कंडीशन तो यही है, ये तो अभी कुछ है नहीं, ऐसे ही छोटा सा पैच है। मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं, ये तो सैंपल हैं, सैंपल अभी कहते हैं ना, टेस्टिंग के लिए सैंपल है।
यहाँ से दोस्तों एक जगह आती है, राइट को जाओ ना, बड़ी ही सुंदर, उस जगह को बोलते चंबी। बहुत बहुत प्यारा सा विलेज आता है, और फिर वो अंदर अंदर जाके चंबी से जाता है, अंदर अंदर से कनेक्ट हो जाता है शाहपुर को। तो अब ये जो हम कुछ किसी के गिफ्ट्स हैं और थोड़ी मिठाई है, दिल्ली से चली हुई मिठाई है दोस्तों। अब ये मिठाई की किस्मत और मिठाई पाने वाले की किस्मत कि उस मिठाई की क्या कंडीशन होगी। वैसे तो हमने रेफ्रिजरेटेड रखी थी बड़े दिन से घर में, तो बट अब रास्ते में वी कैन नेवर से ना कितने टेम्परेचर्स होते हैं, और अभी ना तो एसी चलाने लायक है और ना ठंडा है, तो यू कैन नेवर से। आई होप कि इट रिमेन्स गुड till it reaches the recipient at Srinagar. So we are carrying all that. लास्ट हम जब गए थे पठानकोट हाईवे पे, दैट वाज टू कथुआ, और एक मतलब एरिया था बशोली, उसके अंदर वो था रंजीत सिंह सागर लेक थी, डैम जो है उससे जो बनी हुई लेक है वो थी। हम वहाँ गए थे, जाते हुए नूरपुर से गए थे, काफ़ी अच्छा था, और आते हुए बहुत वेदर ऐसा चेंज हुआ था कि पूछो मत, स्ट्रॉन्ग थंडर स्ट्रॉन्ग और लाइटनिंग, मतलब बहुत बहुत ख़राब हो गया था, पेड़ वेड़ गिरे थे और बड़ा मुश्किलों से निकल के आए थे हम। सडन चेंज हुआ था बिल्कुल। सो आई थिंक उसके बाद अच्छा हम सितंबर में गए ना जब लद्दाख, तब फिर हम यहीं से ही गए थे। अब पता नहीं इस हाईवे पठानकोट, क्योंकि ये भी 4 लेन वगैरह कर रहे थे, अब पता नहीं आए, होपफुली अब तक थोड़ा कंप्लीट हो गया हो, लग तो नहीं इतना रहा, लेकिन लेट अस सी कैसा रहता। पागल है, लेफ्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है हाईवे पे, मतलब रास्ता नहीं मांग रहा, सीधी तरह तो मैं रास्ता दे ही दूँ, से जाएगा बड़ा तेज मारता। सरदार बताओ, हद हो गई। लेफ्ट से ना निकाल रहा था चुपचाप, और बिल्कुल कुछ नहीं, एक बार भी नहीं, हाँ लाइट सिग्नल भी नहीं दिया कि चलो मैं उधर को कर लेती आराम से। इट्स वेरी डेंजरस। आई मीन हाईवे पे आप लेफ्ट से ओवरटेक इस तरह करना बिना बात के, अगर कोई रास्ता नहीं दे रहा फिर ठीक है कर लो अल्टीमेटली, बट ही डिडंट आस्क फॉर द वे। Continue on National Highway 154 for 7 kilometers. दोस्तों, at last we are on the highway, National Highway 154. This leads to पठानकोट, उससे पहले नूरपुर भी आ जाता है। अब देखेंगे जो रास्ता गूगल आंटी बोलेगी हम वही लेंगे। बहुत बहुत दिनों बाद हवा लग रही है ताजी ताजी हवा तो बहुत अच्छी थी, नड्डी में बेस्ट हवा थी उधर, ग्रीन एकदम ऑक्सीजन से भरी हुई। ये तो नीचे है लेकिन फिर भी मतलब एक फील जो थी ना, केज ड्रिंक वाली फील आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने एक ब्लॉग भी डाला था, छोटा सा था,
पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, कि नड्डी बनी जंजीर शॉर्ट डाला था एक यूट्यूब पे, तो नड्डी जंजीर ही बन गई थी, उसके बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। फॉग, सुबह धूप निकलती थी 9 बजे तक, 10 बजे से ऐसी फॉग आती थी और रात तक फॉग ही फॉग, फॉग ही फॉग। और नीचे जाना हो तो दिन में तो चलो होया, वापसी पे आते हुए रात हो गई और फॉग है, और वो रोड पूरी टूटी हुई थी, सारी जो कैंट रोड है धर्मशाला वाली, तो बहुत मतलब ऐसा हो रहा था कि अवॉइड करने लग गए नीचे जाना भी टाउन में। तो अब आप सोचो कि टाउन में जाना भी अवॉइड कर रहे हो, तो बस ऊपर हो। फिर हमने वॉक का आनंद लिया खूब, बहुत मज़ा आया। घर से चौक तक, चौक से स्कूल तक, स्कूल से चौक तक, वो भी एक मैंने छोटा सा डाला था, लेकिन यही था कि इतना एंथुसियाज्म आ नहीं पा रहा था, तो इतना कोई सीरियसली मैंने कुछ बनाया नहीं। लेकिन अब होप कर रही हूँ कि बस प्रॉपर ये बने, और इनको मगर फ्रेंड्स मैं डालूँगी तब जब मैं उधमपुर थरड़ सेक्शन क्रॉस कर जाऊँगी, और आई विल बी एक्चुअली ऑन द वे टू श्रीनगर। ये सब आपको तभी अपलोड करूँगी, नहीं तो इस बार तब तक मैं नहीं करूँगी। ओके, ऑलराइट, सी यू ऑल। तो ये कंडीशन तो यही है, ये तो अभी कुछ है नहीं, ऐसे ही छोटा सा पैच है। मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं, ये तो सैंपल है, सैंपल अभी कहते हैं ना, टेस्टिंग के लिए सैंपल है। यहाँ से दोस्तों एक जगह आती है, राइट को जाओ ना, बड़ी सुंदर, उस जगह को बोलते चंबी, बहुत प्यारा सा विलेज आता है। और फिर वो अंदर जाके चंबी से जाता है, अंदर से कनेक्ट हो जाता है शाहपुर को। तो अब ये जो हम कुछ किसी के गिफ्ट्स हैं और थोड़ी मिठाई है, दिल्ली से चली हुई मिठाई है दोस्तों। अब ये मिठाई की किस्मत और मिठाई पाने वाले की किस्मत कि उस मिठाई की क्या कंडीशन होगी। वैसे तो हमने रेफ्रिजरेटेड रखी थी बड़े दिन से घर में, तो बट अब रास्ते में वी कैन नेवर से ना कितने टेम्परेचर्स होते हैं, और अभी ना तो एसी चलाने लायक है और ना ठंडा है, तो यू कैन नेवर से। आई होप कि इट रिमेन्स गुड टिल इट रीचेस द रेसिपिएंट एट श्रीनगर। So we are carrying all that. लास्ट हम जब गए थे पठानकोट हाईवे पे, दैट वाज टू कथुआ, और एक गाँव मतलब एरिया था बशोली, उसके अंदर वो था रंजीत सिंह सागर लेक थी, डैम जो है उससे जो बनी हुई लेक है वो थी। हम वहाँ गए थे, जाते हुए नूरपुर से गए थे, काफ़ी अच्छा था, और आते हुए बहुत वेदर ऐसा चेंज हुआ था कि पूछो मत, स्ट्रॉन्ग थंडर स्ट्रॉन्ग और लाइटनिंग, मतलब बहुत ख़राब हो गया था, पेड़ वेड़ गिरे थे और बड़ा मुश्किलों से निकल के आए थे हम। सडन चेंज हुआ था बिल्कुल। सो आई थिंक उसके बाद अच्छा हम सितंबर में गए ना जब लद्दाख, तब फिर हम यहीं से ही गए थे। अब पता नहीं इस हाईवे पठानकोट, क्योंकि ये भी 4 लेन वगैरह कर रहे थे, अब पता नहीं, आई होपफुली अब तक थोड़ा कंप्लीट हो गया हो, लग तो नहीं इतना रहा, लेकिन लेट अस सी कैसा रहता। पागल है, लेफ्ट से निकलने की कोशिश कर रहा हाईवे पे, मतलब रास्ता नहीं मांग रहा,
सीधी तरह तो मैं रास्ता दे ही दूँ। लेफ्ट से जाएगा, बड़ा तेज मार का सरदार, पता हो हद हो गई। लेफ्ट से ना निकाल रहा था चुपचाप, और बिल्कुल कुछ नहीं, एक बार भी नहीं, हाँ लाइट सिग्नल भी नहीं दिया कि चलो मैं उधर को कर लेती है आराम से। इट्स वेरी डेंजरस। आई मीन हाईवे पे आप लेफ्ट से ओवरटेक इस तरह करना बिना बात के, अगर कोई रास्ता नहीं दे रहा फिर ठीक है कर लो अल्टीमेटली, बट ही डिडंट आस्क फॉर द वे।